हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 15। और इसमें जो है देखते हैं क्या है। आज जो टॉपिक है वो है भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क इंडस्ट्री। अब इसमें देखो, इसमें जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। पढ़ते हैं। भारतवर्ष में आज़ादी के बाद दुग्ध उत्पादन में प्रशंसात्मक वृद्धि हुई है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। ध्यान से सुनना, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला है। सन 1951 में जब देश का कुल दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, जिसमें 9.5 गुना वृद्धि करके वर्ष 2017 में यह 163 मिलियन टन हो गया। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये तो हालांकि देखा जाए तो वर्ष 2017 का आंकड़ा है, जबकि वर्ष 2023 तक के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो आ चुका है। वर्ष 2023 तक का जो डेटा है, आंकड़ा है, वो आ चुका है। अब क्योंकि 12वीं क्लास है, तो 12वीं क्लास है तो हमें 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब 12वीं क्लास में जब 2017 का डेटा दिया हुआ, तो हमें भी 2017 का डेटा ही पढ़ना है। तो याद रखना है, अगर आपसे दूध उत्पादन पूछा जाए तो याद रखना है 163.7 मिलियन टन। क्लियर है? इसमें 49% जो है उत्पादन भैंसों से, 20% देसी गायों से, 27% विदेशी गायों से, शेष हिस्सा हिस्सा जो है बकरी और अन्य पशुओं को आता है। यानी कि जितना दूध उत्पादन हो रहा है उसमें देखिए, दूध उत्पादन कौन कर रहा है? भैंस कर रही हैं, गाय कर रही हैं, बकरी कर रही हैं, भेड़ कर रही हैं, है ना। तो वो सब यदि हम मिलाएं तो देखा जाए तो 2017 में सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी किसकी है? भैंसों की है। भैंसें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में भागीदार कर रही हैं। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में 18.5% हिस्सा है। मान लेते हैं पूरा जो विश्व है, उस विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की हिस्सेदारी कि भाई पूरे विश्व में दूध उत्पादन कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा, 100% मान लेते हैं कि पूरे भारत का दूध उत्पादन जो है 100% है। उस 100% में भारत की हिस्सेदारी है 18.5%, है ना। ये ध्यान रखें। जैसे भाई आपसे पूछा जाए कि आपके 10वीं क्लास में परसेंटेज कितने बने, तो 10वीं क्लास में आपके परसेंटेज मान लेते हैं 85 बने। कितने में से बने? तो जितने में से बने मान लेते हैं वो विश्व का दूध उत्पादन है, और आपके जितने आए वो क्या है? आप भारत की हिस्सेदारी है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखें। तो भारत की हिस्सेदारी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। यदि प्रतिशत में बात करें तो 18.5% है। क्लियर है? जो कि सर्वाधिक है। तो याद रखना है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और यदि मैं बात करूं, भारत में फर्स्ट स्थान जो है दूध उत्पादन में यूपी का है, और सेकंड अपना राजस्थान है। क्लियर है? यदि फर्स्ट उत्पादन की बात करें भारत में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सेकंड नंबर पर राजस्थान में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। ये भी ध्यान रखना, आनंद गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 352 ग्राम प्रतिदिन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इस उपलब्धता का मतलब समझो। किसके अनुसार? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार।
तब की बात है, वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, मतलब ये है एक व्यक्ति को एक दिन में, एक व्यक्ति को हमारी जैसे जितना दूध उत्पादन है, जितना दूध उत्पादन है, उस दूध उत्पादन का भाग, उस दूध उत्पादन में यदि जनसंख्या का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, प्रति दूध उत्पादन आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखें। तो वो कितना है, 352 ग्राम, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में 352 ग्राम दूध उपलब्ध हो पा रहा है, इतना हमारे भारत देश में उत्पादन है। आराम से 352 ग्राम एक व्यक्ति दूध पी सकता है, इतना दूध उत्पादन है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। वैश्विक मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है, वैश्विक मतलब पूरे विश्व औसत से अधिक है। भारत की दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर 5.3% वार्षिक, जो वैश्विक वृद्धि दर से दुगनी है। अब देखिए, दूध उत्पादन वृद्धि दर 5.3, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि भाई 2017 से 2018, ऐसे दूध उत्पादन 2019, ऐसे यदि बात करें तो 2017 2018 एवरेज में यदि बात करें तो 5.3% की वृद्धि हो रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर साल दूध उत्पादन में वृद्धि हो रही है, हर साल गाय भैंसें ज्यादा से ज्यादा दूध दे रही हैं और उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है साल दर साल। और वार्षिक वृद्धि कितनी है, 5.3% है भारत में। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं 100 kg, 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, तो अगले साल यही दूध उत्पादन कितना होगा, 5.3 की वृद्धि हो जाएगी, तो 105.3 लीटर दूध उत्पादन, ऐसे समझ लो, है ना। अब आ जाइए खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, जो कि विदेश में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राष्ट्र और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में हिस्सा निम्न क्रमानुसार है ना। भारत, अब देखिए ये अपने को नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, ऐसे जो है फालतू के जो है नहीं आते हैं। फिर भी आप याद करना चाहो तो कर लेना कि भाई कितनी जो है क्या है, दूध उत्पादन में हिस्सा कितना है, ये ध्यान रखें। अभी मैंने बताया आपको 18.5 हिस्सा है, और यहाँ पर भी यही बात बोली गई है, 18.5 या 18 हिस्सा है। फिर आगे आ जाइए, डेयरी ग्रामीण परिवारों के लाखों लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, और विशेष रूप से सीमांत किसानों, देखिए सीमांत किसान मतलब ऐसे किसान जिन पर खेत जो है बहुत कम है, 2 बीघा 3 बीघा, ऐसे किसान जिन पर खेत बहुत कम है, वो कहलाते हैं सीमांत किसान। तो सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो ये डेयरी उद्योग है, डेयरी जो है, पशुपालन जो है, वो काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहा है, काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल है। सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम खेत है, वो 2-4 भैंसें पाल लेते हैं और अपना दूध बेचते हैं, और दूध बेच के जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार से भी इनका जीवन यापन हो रहा है। तो यही बात है इसमें बोली गई है। ठीक है, लड़ लो, चलो नोट डाउन करो और लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1975 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 250 ग्राम दूध उपलब्ध होना जरूरी है। या हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति को, ये क्या कहता है, एक व्यक्ति को कम से कम 280 ग्राम दूध पीना चाहिए।
एक व्यक्ति को कम से कम जो है 280 ग्राम दूध पीना चाहिए, ये ध्यान रखें। कितना पीना चाहिए? 280 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको लिखें कि एक व्यक्ति को कम से कम इतना पीना चाहिए। जब भी तो भाई कहते नहीं है भाई दूध पियो हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम मिलता है। संतुलित आहार यदि बात करें तो वो दूध है, तो भैया दूध पीना चाहिए। और कितना पीना चाहिए? कम से कम 280 ग्राम दूध पीना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहता है। कब कहा? 1975 में ये बात बोली थी, है ना। अब देखिए, जबकि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। ये तालिका मैंने देख लेते हैं, ये रही। हाँ चलिए, ये आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता। अब देखो ये जो है ये आंकड़े आपके 12th के हैं। हालांकि मैंने बता दिया कि डेटा तो देखो 2023 का भी आ चुका है। यदि अपने को 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो इसको ही याद करना है, और इसमें भी अगर याद करो तो केवल इसको याद कर लो, काफी है। ठीक है। बुनियादी पशुपालन मत्स्य पालन के आंकड़े 2017। हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन के लिए गाय भैंस भेड़ बकरी पाली जाती है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर दूध का उत्पादन करने वाले पशु गाय एवं भैंसी माने जाते हैं। यदि व्यवसाय की बात करें, व्यवसायिक स्तर का मतलब जिनका दूध बेचकर हम जनरली पैसा कमाते हैं, और जनरली पैसा हम दूध किसका बेचकर कमाते हैं? गाय और भैंस का। तो इसलिए व्यावसायिक रूप से पालने वाले जो पशु हैं, व्यावसायिक स्तर पर दूध का उत्पादन करने वाले पशु कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए तो गाय और भैंस हैं। भारत में गौवंश की संख्या अधिक होते हुए भी दूध उत्पादन जो है काफी कम है। संसार के अन्य देशों में अच्छी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। अब देखिए, भारत में गौवंश खूब है, अच्छी खासी मात्रा में गाय हैं, लेकिन दूध उत्पादन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छी नस्ल की गाय नहीं है। ज़्यादातर जो है देसी नस्ल की गाय हैं, जिनका दूध उत्पादन बहुत ना के बराबर है। क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसी सेंटेंस को बढ़ते हैं। संसार के अन्य देशों में अच्छी नस्ल की गाय पाई जाती हैं, जिनका दूध उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है। हमारे देश में सबसे उत्तम नस्ल की भैंस पाई जाती हैं, जिनके दूध में बसा रहित ठोस अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन भैंसों का दूध उत्पादन उन्नत नस्ल की गायों की अपेक्षा काफी कम है। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भैंस हैं, जो भी भैंस हैं और गाय, देखो यदि एज कंपेयर बात करूं तो गाय का जो दूध उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। गाय ज़्यादा दूध उत्पादन देती है भैंस की तुलना में, ये ध्यान रखें। तो यही बात बोली गई है कि हमारे देश में सबसे उत्तम नस्ल की भैंस पाई जाती हैं, जिनमें दूध और वसा रहित ठोस पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन भैंसों का दूध उत्पादन उन्नत नस्ल की गायों की अपेक्षा काफ़ी कम है। तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो दूध उत्पादन जो है गायों की तुलना में भैंसों का क्या है? कम है ना। ये ध्यान रखें। भैंसों में वो अलग बात है कि भैंस के दूध में वसा रहित ठोस ये अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि हम भविष्य की मांग के अनुसार ही अपने पशुधन को विकसित करें, जिससे हम अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की दूध की मांग पूरा कर सकें। अब देखिए, अब इसके लिए जरूरी है कि हम उत्तम किस्म की जो है उत्तम नस्ल की जो भैंस हैं और गाय हैं वो यूज करें, उपयोग करें और दूध उत्पादन करें। क्योंकि देखो जनसंख्या में क्या है? वृद्धि हो रही है, दिन ब दिन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन के लिए 100% दूध चाहिए होगा, और दूध भाई कैसे प्राप्त होगा? सबसे इसका 2-3 साधन है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन करवाओ, और नए जो उत्पत्ति है नई भैंस और गाय भैंस की उत्पत्ति हो सके, ताकि जो है इसके अलावा नस्ल जो है उनमें सुधार करो ताकि और अच्छा दूध उत्पादन हो सके। तो इसलिए बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी दूध की जो मांग है उसको पूरा किया जा सकता है। चलिए भी, यदि सभी विद्यार्थी देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भारतीय गायों का दूध उत्पादन क्षमता। अब देखिए,
भारत में अब ये क्या है, ये पुराने आंकड़े हैं, जितने भी आंकड़े हैं याद रखें, आपकी पुस्तक में, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी पुस्तक में पुराने आंकड़े हैं। अब अपने को पुराने आंकड़े ही मान के चलना है। भारत में 890.90 मिलियन गाय पाली जाती हैं, जो कि संसार की कुल गायों का लगभग 16.5% है। एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन 1600 केजी है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में लगभग कितनी गाय पाली जाती हैं, तो याद रखना है 890.90 मिलियन, है ना। इसका मतलब होता है 10 लाख। 8 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। ये ध्यान रखें, 1 मिलियन बराबर कितना, 10 लाख होता है ना। जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। एक तो ये याद रखना। फिर उसके बाद जो है, जितना जो संसार है, संसार में जितनी गाय पाई जाती हैं उसका ये कितना है, 16.5% है। ये आपको याद रखना है। आपसे दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि भारतीय गाय का औसतन दूध उत्पादन कितना है, तो याद रखना है 1600 केजी। आ जाएगा तो क्वेश्चन कर लोगे। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय गाय का एक वर्ष में औसतन दूध उत्पादन कितना है, क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे 1600 केजी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोर्स खरीदने के लिए हमारी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्रति पशु दुग्ध उत्पादन का इतना बड़ा अंतर होने का मुख्य प्रति पशु दुग्ध उत्पादन का इतना बड़ा अंतर होने का कारण है कि विदेशों में नस्ल सुधार कार्य पिछले अनेक वर्षों से किए जा रहे हैं। इसलिए वहाँ के वैज्ञानिक अपने पशुओं में अच्छे उत्पादन गुण स्थायी रूप से स्थापित कर चुके हैं, लेकिन भारत में अभी पशु नस्ल सुधार किया जा रहा है, अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर जो है जो विदेशी विदेशी नस्ल हैं और यहाँ पर हमारी देसी नस्ल, तो देखिए जो विदेशी नस्ल हैं ये उत्तम है। ये कैसी नस्ल हैं, उत्तम नस्ल हैं। इनका दूध उत्पादन क्या है, दूध उत्पादन ज्यादा है, और इस देसी नस्लों का दूध उत्पादन कम है। ये ऐसा क्यों है कि विदेशी नस्लों का दूध उत्पादन और ये उत्तम श्रेणी के हैं, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर नस्ल सुधार कार्यक्रम हो रहे हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विदेशों में बहुत पहले से ही चलाए जा रहे हैं, भारत में तो अभी चलाए गए हैं। तो अब क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखोगे कि भारत में भी नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत में भी दूध के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्तम सर्वश्रेष्ठता में उत्तम नस्लें जो हैं बनाई जा रही हैं, उत्तम नस्लें जो हैं विकसित की जा रही हैं। ये सब अभी हमारे देश में भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन विदेशों में क्या है, ये कार्य पहले ही हो चुका है। ये बेसिक बात है। चलिए भाई, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पशुओं का दूध उत्पादन विदेशों की तुलना में कम क्यों है, तो आपको बताना होगा कि भारत में नस्ल सुधार कार्यक्रम देरी से आए, देरी से प्रारंभ हुए, इसलिए ऐसा है ना। विदेशों में पहले ही आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भारत में दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता और विकास कार्य, कि भाई भारत में दुग्ध उत्पादन की कितनी आवश्यकता है। देखिए विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का पहला स्थान है। हमारे यहाँ नस्ल सुधार कार्यक्रम बाद में आए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पशुधन बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूध का जो उत्पादन है पूरे विश्व में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा है। लाखों ग्रामीण परिवारों के दुग्ध व्यवसाय आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है दूध। आप देखोगे गांव में जिनके पास भैंस हैं, वो जिनके पास 2 भैंस हैं या 1 भैंस हैं, तो भी वो दूध को बेच रहे हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अपना जो आजीविका है वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं। जिनके पास 2 हैं, 1 हैं, जैसी भी व्यवस्था बन रही है, गांव में भी लोग भैंसों के दूध को बेच रहे हैं, 1-2 भैंसों को व्यवसाय कर रहे हैं, पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं, दूध का व्यवसाय कर रहे हैं।
तब देखेंगे कि गाँव में लाखों ग्रामीण जो परिवार हैं उनके लिए आय का एक एक दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, ये ध्यान रखें। चलिए और देखते हैं, रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय का अत्यंत महत्वपूर्ण हो रही है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी डेयरियां खोली जा रही हैं, दूध की डेयरियां खोली जा रही हैं, दूध उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, गौशालाएं खोली जा रही हैं, गौ पालन किया जा रहा है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। ये सब क्या है, इसके लिए क्या चाहिए, लोड चाहिए। तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है व्यवसाय से, इस व्यवसाय से रोजगार भी मिल रहा है, दूध व्यवसाय से। ये बात बोली गई है कि विकास कार्य में किस प्रकार से ये आवश्यक है। चलिए भाई आगे बढ़े, फिर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए, जिसका संक्षिप्त विवरण जो है इस प्रकार है। भारत ने जो है अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें यदि बात करें प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, है ना, प्रति पशु मतलब प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। अभी इसमें क्या क्या किया गया है, इसके लिए पशुओं में नस्ल सुधार और संतरण आवश्यक है, इसके लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। यानी कि पशु विकास कार्यक्रम, हमें क्या करना है, हमारा पहला बिंदु है कि हमें प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि करनी है। क्या करना है, प्रति पशु उत्पादन में अपने को वृद्धि करनी है। अब वृद्धि करनी है तो इसके लिए योजनाएं चलाई गई हैं। अब क्या योजना है, तो देखिए सबसे पहली योजना है सघन पशु विकास योजना, ICDP, इंटीग्रेटेड जो है ना, कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना जाता है। इन पशुओं के नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। इस प्रकार अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। देखिए सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है 1 लाख किनको लिया जा रहा है, 1 लाख करके मादा पशुओं को, और इन मादा पशुओं में प्रजनन के कार्य कराए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, पशुपालकों के, पशु चिकित्सकों की देखरेख में। इन मादा पशुओं में, वैज्ञानिकों की देखरेख में मादा पशुओं में प्रजनन कराया जा रहा है। इनको बहुत अच्छा खाना, संतुलित आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा इनमें कोई रोग हो रहा है, डिजीज हो रहा है, उसका नियंत्रण किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं की जा रही हैं किस योजना में, सघन पशु विकास योजना में। क्यों की जा रही हैं, ताकि प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि कर सके, है ना। तो इनमें जो है सुधार किए जा रहे हैं, इसमें क्या किए जा रहे हैं, नस्ल सुधार किए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केंद्र खोले गए हैं जहां पर नस्ल सुधार का कार्यक्रम हो रहा है, उनको देखरेख में रखा जा रहा है और अच्छा उत्पादन लिया जा रहा है। ये ध्यान रखें, सघन पशु विकास योजना। तो अगर आपको लिखने को आ जाए कि सघन पशु विकास योजना के बारे में लिखूं, तो आपको लिखना है इस विकास या इस योजना के अंतर्गत 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना गया, और उन मादा पशुओं को, यहाँ पर देखिए, इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। और इस प्रकार जो है अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। जब भाई आप खुद देखिए ना, जब नियंत्रित प्रजनन होगा, संतुलित आहार होगा, रोगों का नियंत्रण होगा, तो बताइए दूध उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। दूध उत्पादन बढ़ेगा ना, तो यही बात हो रही है प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि। तो याद रखना है आपको, लिख लो डेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आ जाइए उन्नत नस्लों के और क्या है। देखिए अभी हमारा क्या चल रहा है, प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि। इसके लिए सबसे पहला क्या है, सघन पशु विकास योजना। दूसरा क्या है, उन्नत नस्लों के विदेशी साड़ों से संतरण। और हम क्या कर रहे हैं, प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरा तरीका, पहला तो क्या है, पहला तो सघन पशु विकास योजना है। दूसरा तरीका है उन्नत नस्लों के विदेशी साड़ों से संतरण। उन्नत नस्ल के विदेशी साड़ों से स्थानीय गायों को प्राकृतिक विधि से प्रजनित कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उन्नत नस्ल के विदेशी साड़ों से स्थानीय गायों में प्राकृतिक विधि से प्रजनित कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय पशु का दूध उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि देखिए देसी गाय, देसी गाय और अब क्या है, विदेश से सांड लाए गए, विदेश, विदेश से क्या, विदेशी सांड, इनको लाया गया और लाकर इन देसी गायों के साथ इनका प्रजनन कराया गया, संकरण इनमें कराया गया। तो इन देसी गायों के साथ जब इन विदेशी सांडों का जो है प्रजनन कराया गया, तो देसी गायों की जो नस्ल है इनमें सुधार किया जा रहा है, प्रजनित कराकर। अब प्रजनन कैसे कराया, प्राकृतिक विधि से, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक, आपस में एक साथ लाकर, साथ लाकर जो है इसमें प्रजनन कराया गया। और इससे क्या हुआ, हो रहा है, जो देसी नस्ल हैं उनमें सुधार किया जा रहा है। और इस देसी नस्लों में सुधार होने से क्या होगा, जो दूध उत्पादन है वो कई गुना बढ़ जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए एक तो ये बात होगी। दूसरी, तीसरा जो है और क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति पशु हमें दूध उत्पादन बढ़ाना है। तो तीसरी बात और क्या है, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने अनेक स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में अच्छी भूमिका रही है। अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान, अब यहाँ पर तो क्या है, विदेशी सांड को यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर क्या किया जाता है, जो सांड होता है वो भी कैसा, उत्तम, अब ये चाहे देसी हो सकता है या विदेशी हो सकता है, उत्तम सांड के जो वीर्य होता है, सीमेन जिसे कहते हैं, इसको लिया जा रहा है। और जो मादा होती हैं, जो मादा पशु हैं, जो हमारे भारतीय मादा पशु हैं, इनमें इस वीर्य को क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इजेक्ट किया जा रहा है। तो यही, ये वीर्य को इजेक्ट करना, यही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्या है, कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पर सांड और जो, जहां पर देखो, यहां पर विदेशी सांड और देसी गाय का आपस में जो है मिलन हो रहा है, यहां पर मिलन नहीं हो रहा, यहां पर केवल जो वीर्य है उसको यूज किया जा रहा है, मादा पशु में डाला जा रहा है। अब इसके लिए डालने के लिए डिफरेंट मेथड होती हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं पढ़नी है, आगे मैं पढ़ा दूंगा जब भी जहाँ भी जरूरत होगी। फिर चौथी मेथड क्या है, चौथी बात क्या है, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब देख लेते हैं, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक में अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय से निषेचित अंडे एकत्रित करके दूसरे पशुओं के गर्भाशयों में रख दिए जाते हैं। इस तकनीक से 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र एक बच्चा ही प्राप्त होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखें। आनुवांशिक सुधार के लिए यह तकनीक बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है एक गाय है, इस गाय में निषेचन कराया गया और इस निषेचन से जो है, जो निषेचित जो अंडे हैं, निषेचित जो अंडे हैं इनको लिया गया और दूसरी गाय में डाल दिया गया।
है ना, दूसरी डाय में डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब एम्ब्रियो इस प्रकार का भ्रूण स्थानांतरण ऐसे कहते हैं, जब ऐसा किया जाता है तो हमें आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक की जरूरत नहीं पड़ती है ना। डायरेक्ट हम दूसरी डाय में एम्ब्रियो भ्रूण का स्थानांतरण कर देते हैं और ये डाय से फिर क्या है, बच्चा पैदा हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, इसमें समय कम लगता है, बहुत कम समय लगता है, ये ध्यान रखें। यही है भ्रूण स्थानांतरण तकनीक में अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय से निषेचित अंडे एकत्रित करके दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, है ना। इस तकनीक में 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, भ्रूण स्थानांतरण विधि, चलिए लिखें आप। चलो फिर बाकी का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।